अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो दोस्तों, एक और इस्लामिक वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को अपने दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको क़सस अंबिया और बहुत सारे इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और उसको सब्सक्राइब कर दें और उसको आगे भी शेयर कर दें ताकि दीनी मालूमात बाकी लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ़लस्तीन में इस्लाम एक बड़ा मज़हब है। ये फ़लस्तीनी आबादी की अक्सरियत का मज़हब है। फ़लस्तीनी मुसलमानों में सबसे बड़ा फ़िरका 85% सुन्नी है, ज़्यादा शाफ़ी और दीगर 14% गैर फ़िरका परस्त मुसलमान हैं। आज इस्लाम गज़ा और मगरबी किनारे दोनों में एक मुमताज़ मज़हब है। रियासत फ़लस्तीन में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है, 85% मगरबी किनारे में और 99% गज़ा की पट्टी में। फिर आज से 4000 साल पहले यानी लगभग 2000 कब्ल मसीह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर में जो दरिया फ़रात के किनारे आबाद था, हिजरत करके यहाँ पे आबाद हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में, जबकि दूसरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में आबाद किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम इसराइल भी था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर पैगंबर इसी सरज़मीन में पैदा हुए, जहाँ बाहर से आकर यहाँ आबाद हुए। इसी मुनासिबत से यह हिता ज़मीन पैगंबरों की सरज़मीन कहलाया। रूमियों ने ईसाई मज़हब कबूल करने के बाद यूरोप और शाम में यहूदियों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी। इन्हें दरबदर कर दिया, जुल्म किए, जलील करके रखा और इनका कत्ल किया। जान बचाने और चैन से जीने के लिए यहूदी इन इलाकों की तरफ रुख करते जहाँ मुसलमानों की हुकूमत होती। रोमियों की ईसाईयत कबूल करने के बाद बैतुल मुक़द्दस से यहूदियों को निकाला गया और इनकी इबादत गाहें तबाह कर दी गई। 15 हिजरी सन 637 में बैतुल मुक़द्दस फ़तह होने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस की इजाज़त दे दी, जबकि इससे पहले ईसाइयों ने इनमें पाबंदी लगा रखी थी। ईसाइयों ने यहूदियों से हद दर्जा बुग़्ज़ की वजह से इस चट्टान, जिसके ऊपर डोम ऑफ रॉक बना हुआ है, को कचरे के ढेर से ढक दिया था, क्योंकि यहूदी इसको मुक़द्दस मानते हैं। इस चट्टान के ऊपर से कचरा अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से साफ़ किया। मुसलमानों के नज़दीक इसकी अहमियत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज वाली रात इस चट्टान पर से बुराक ऊपर आसमानों को उड़ा था। फिर जब भी सलीबी जंग के बाद ईसाई बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हुए तो मुसलमानों और यहूदियों का कत्ल आम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के बाद और बाद में तवील अरसा तक सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में यहूदी कलील तादाद में रहे, लेकिन ईसाई जुल्म, सितम और ज़िल्लत हमारी व ज़िंदगी से बेहतर हालत में रहे। 19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में शदीद नफ़रत और मज़ालिम फिर से उभरे। इन हालात में यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से तंग आकर नकल मकाने की जर्मनी, मशरक़ी यूरोप और रूस से यहूदी लाखों की तादाद में बेघर हो गए। इनकी बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फ़लस्तीन में आ गई। इसी दौरान में सहूनियत के तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए अपना मुल्क कायम करना था और इसके लिए उन्होंने फ़लस्तीन को चुना। यह तहरीक यूरोप, अमेरिका और फ़लस्तीन में ज़ोर पकड़ती गई और यहूदियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया और यहाँ ज़मीनें खरीदने लगे। यह सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ज़माना था। पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 में
سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں، اور مشرقی علاقہ میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلی گئیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ، جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں، اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1970 تک قائم رہی۔ یہودیوں نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ ان لوگوں کو حق مارا جن لوگوں نے یہودیوں کو اس وقت پناہ دی جب ہر کوئی ان کا دشمن۔ پھر مسلسل چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ 2024 میں یہودی کھل کر سامنے آ گئے اور کھلم کھلی دہشت گردی کرنے لگے۔ معصوم بچے، معصوم عورتوں کا سرعام قتل کیا۔ تاحال جنگ جاری ہے اور یہودیوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت جلد یہودی اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دینی معلومات باقی لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔